नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी जन्म, मृत्यु और उनकी पढ़ाई के बारे में। और उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे। उसके बाद भाषा शैली लिखेंगे। तो इन सभी बातों को आप अच्छी प्रकार से पहले समझिए और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्रश्न पत्र में इस तरह से आपको अगर जीवनी पूछी जाती है किसी कवि की या लेखक की तो वो इस प्रकार से लिखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी यानी जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1589 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। कुछ विद्वान इनकी रचित पंक्ति मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकरखे के आधार पर इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। अतः विद्वान के प्रमाण स्वरूप इनके जन्म स्थान में राजापुर ग्राम को अधिक प्रामाणिकता मिली है। विद्वानों का मत है कि इनके पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ। इन्हीं के देखरेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत ये पुनः अपने ग्राम राजापुर आ गए। यानी कि जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो ये फिर पुनः अपने गांव राजापुर आ गए, जहां पर उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। यानी कि तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। ये अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिससे एक बार रत्नावली इनसे खिन्न होकर बोली कि आप जितना ध्यान मुझ में देते हैं, अगर इससे कम ही ध्यान प्रभु भक्ति में देते तो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको हो जाते। रत्नावली की ये बातें इन्हें दिल पर चोट कर गई और वे प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। रत्नावली की बातों से इन्हें वैराग्य हो गया और इसके उपरांत काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। बेटे बच्चों, कभी कभी किसी की बात आपको इतनी चुभ जाती है कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसे तुलसीदास जी का हुआ। और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान वो करने लगे। कौन? तुलसीदास जी। इनका सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही बीतता था, किंतु अपने अंतिम समय में ये काशी आ गए और सन 1623 ईस्वी को इन्होंने राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए तुलसीदास जी की आप पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं और इन्होंने राम के संदर्भ में अपनी रचना रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। इनकी रचना में भक्ति भावना का सर्वाधिक समावेश मिलता है, जिसके कारण इन्हें राम भक्ति शाखा का कवि कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो सकता है। रचनाएं हैं इनकी, ये भक्ति काल के एक विख्यात कवि थे और प्रभु श्री राम के दीवाने थे। इस ग्रंथ में इन्होंने विस्तार पूर्वक श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है, जिसको कि हम रामलीला के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं लोग, है ना। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अश्रुपूर्ण समावेश मिलता है। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से अवधी भाषा में मिलती हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं रामचरितमानस है, गीतावली है। जो रामचरितमानस है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इसमें इन्होंने दोहा, चौपाई के माध्यम से, चौपाइयाँ जो हम रामलीला में भी गाते हैं, राम के जीवन की समस्त दर्शन को दिखाते हैं। गोस्वामी जी की यह रचना अवधी भाषा में रचित है और गोस्वामी जी द्वारा रचित गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। तो इस ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी की पद्य रचना के माध्यम से मानव जीवन को प्रेम पूर्वक कल्याण हेतु निहितार्थ करते हैं। इनके अन्य और भी ग्रंथ हैं, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला
और रामज्ञा, वैराग्य, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली तथा विनय पत्रिका आदि अनेक इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों, ये था तुलसीदास जी का सूक्ष्म जीवन परिचय। आप इसे अपनी किताब से अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कवि परिचय भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।